आज भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर भारत में $1 बराबर ₹1 हो जाए तो क्या होगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले आपको ये बता दें हम कि जब भारत आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में $1 ₹1 के बराबर हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई योजनाएं शुरू की गई थी जिनके लिए भारत को विदेशों से काफ़ी कर्ज लेना पड़ा था। अब भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसे कम करने के लिए भारत को रुपए की कीमत घटानी पड़ी थी। वैसे जब से भारत के रुपए की कीमत गिराई गई थी तब से डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में कभी रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो यहाँ भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा? वैसे भारत को फायदा और नुकसान दोनों होगा। तो आइए हम दोनों बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला, अगर $1 ₹1 के बराबर हो गया तो भारत को फायदा क्या होगा? दरअसल आज जो हम विदेश से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसकी एक्चुअल कीमत से 65 गुना ज़्यादा चुकाना पड़ता है, क्योंकि हमारे 65 रुपये उनके $1 के बराबर होते हैं। वैसे कभी ये 75 तो कभी 70 भी हुआ करता है। वैसे अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाता है तो आज आईफोन जो आपको 1 लाख में मिलते हैं तो वही आपको करीब 900 से 1000 रुपये के आसपास मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप 150 रुपये में अच्छे खासे स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे कि टीवी हो, गाड़ी हो, गैजेट हो, महंगी तकनीक हो, ऊंचे सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई और भी चीज़ जो आज हमें बहुत ही महंगी मिलती है वो हमें काफ़ी सस्ती मिलने लग जाएंगी। और भारत विदेशों से जो चीज़ें खरीदता है वो चीज़ें उसे काफ़ी सस्ती मिलेंगी, जिस वजह से भारत विदेशों से काफ़ी चीज़ों को आयात करना शुरू कर देगा। तो वहीं अब आते हैं नुकसान की ओर नज़र डालते हैं। अगर भारत का रुपया $1 के बराबर हो गया तो भारत का निर्यात काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जब $1 ₹1 के बराबर हो जाएगा तो बहुत से देश महंगाई की वजह से भारत से कम आयात करेंगे, जिससे भारत को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के समय में बहुत सारे भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन अगर डॉलर और रुपया बराबर हो गया तो उन सबको भारत में भी वही सैलरी मिलेगी, इसलिए सब भारत आना शुरू कर देंगे। और भारत से भी बहुत सारे देश जो भारत का सामान खरीद रहे हैं उन्हें ये सामान काफी महंगा मिलने लग जाएगा, जिस वजह से वो भारत से सामान खरीदना बंद कर देंगे। निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि $1 ₹1 के बराबर हो गया तो भारत को फायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए भारत की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जिसे बहुत कम खरीदा जा सकेगा, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी और उसकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी खासा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हुआ है। हम आज आपको एक बेहद ही अच्छा उदाहरण देने वाले हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। बात जापान की है। जापान 1986 में डॉलर की कीमत जापानी येन के 280 बराबर हुआ करता था, लेकिन अचानक से जापान ने रातों रात डॉलर की कीमत 140 येन कर दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि जापान की अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। जापान आज भी इसका नुकसान की भरपाई कर रहा है। वैसे भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी, इसलिए भारत सरकार ने इंडियन रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है, जिससे भारत की रुपया की कीमत न ज़्यादा हो ना ही कम, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या भारत का रुपया डॉलर के बराबर होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में बता दीजिएगा। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।